महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में वो खुजूतरा उपासिका तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के जैसा उपदेश है वैसे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। और बोलिए साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध धर्म संघ को वंदना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही आप कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो Gacchami
Tatiampi Sangam Saranam Gacchami Tatiampi Sangam Saranam Gacchami Samanam Paripunam Akante Panapipata Viramani Sikhapadam Samadhiyami Panapipata Viramani Sikhapadam Samadhiyami Adinadana Viramani Sikhapadam Samadhiyami Adinadana Viramani Sikhapadam Samadhiyami Kamesu Miccācāra Viramani Sikhapadam Samadhiyami Kamesu Miccācāra Viramani Sikhapadam Samadhiyami Musavada Viramani Sikhapadam Samadhiyami Musavada Viramani Sikhapadam Samadhiyami Surameyo Majapamalatana Viramani Sikhapadam Samadhiyami Suramera Javamadana Viramani Sikhapadam Samadhiyami Sarina Samanjasilam Tamman Saranam Suraginam Katva Apamadena Sampadeta Akante Sadhu 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 Tam Namami Tam Namami Sangam Namami नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध विचाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो पुरुषधम्मसारथि सथा देवमनुष्यान् बोधो भगवति बोधं जीवितपर्यन्तं शरणं एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि नाथे मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं एतेन सच वाचेन होतु मे उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तम बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु यं किञ्चिरतनं लोके विचति विविधा पुतु रतनं बुद्धसमानाति तस्मासोऽथि यो सानिसिन्नो वरबोधिमूल्ये मारं ससेनं महति सम्बोधिमागाच अनन्तयानो लोकोत्तमोतं प्रणमामि बुद्धं स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको अकालिको यहिपासिको औपनायिको पचतां वेदितव्यो धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि
एच धम्मा अतीता च एच धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि नाथे मे शरणं अयं धम्मो मे एतेन सच वाचेन होतु मे उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मे यो कलितो दोषो धम्मो खमतु यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधा भूतु रतनं धम्म समानाति तस्मासोति अष्टाङ्गिको अर्यपथो जनानं मोक्षप्रवेशा उजुको धम्मो अयं शान्तिकरो पनीतो नियानिको तं पनमा सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनय्यो पाहुनय्यो दाक्षिणय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं भूयं खेतं लोकसादि संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एच संघा अतीता च एच संघा पचुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं अयं संघो मे एतेन सच वाचेन होतु मे उत्तमङ्गेन वन्देऽहं सङ्घं च त्रिविधोत्तमं सङ्घे यो खलितो दोषो सङ्गो खमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधा भूतु रतनं सङ्घसमानाति तस्मासोति संघो विशुद्धो वरदाखिलयो शान्तीन्द्रियो सर्वबलापहीनो गुणेहीने के हि समेधिपतो अनासो तं प्रणमामि संघं वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनीन्द्रास श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन भूयेन मेतेन लभामि मोक्षं पूर्वं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं गन्धसंभारयुतेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयान्तं पूजाभाजेनम् सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिनं
सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं घनसारपदीपेन दीपेन तमधंसिना तिलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनुतं बोधं धम्मं च सङ्घं सुगततनुभवं धातओ धातुगाभे लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके च सबे बुधा सबिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सबे विबोधं दशबलतनुजं बोधिचैत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं सपठानेषु पठिठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं यस्मूले निसिन्नो वासभारि विजयं अक पतो सवयुतां सथा वन्दे तं बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजितम् अहं पिते नमामि बोधिराजानमः इमाय धम्मानुधम्मा पटिपतिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मा पटिपतिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मा पटिपतिया सङ्घं अधा इमाय पटिपतिया जाति जरा मरणं महापरमोचसा इमिना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सतं समागमो होन्तु यावन्निब्बानपतिय देहो वसन्तु कालेन स्वसम्पत्ति हेतु च विदो भवतु लोकञ्च एतेन च वचेन होतु ते हन्तु सर्वदा एतेन च वचेन सर्वदुःखा विनशतु एतेन च वचेन सर्वभया विनशतु एतेन च वचेन सर्वरोगा विनशतु एतेन च वचेन होतु ते जयमङ्गलम् बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। यानंतर पूज्य भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्तवी आपणा सर्वांना या ठिकाणी धम्मदेशना देणार आहे। आपण सर्वांनी शांत चित्ताने धम्मदेशना या ठिकाणी आपण सर्वांनी श्रवण करायचे आहे। पूज्य भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्तवी यांना मी विनंती करतो की भंते कृपा करून आपण सर्व धम्मोपासक उपासिका यांना आपण सर्वांनी धम्मदेशना देऊन उपकृत करावे असे मी पूज्य भंतेना या ठिकाणी विनंती करतो। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु।
समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सातामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक उपासिकाएं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए लोगों के हित उपकार के लिए चारिका करते हैं। ढेर सारे धम्म की बातें बताते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वहाँ न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों करोड़ लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। किसी ने श्रोतापति फल, किसी ने सकिटागामी फल, किसी में अनागामी फल और किसी ने दुख मुक्त अनंत फल भी प्राप्त किया। तथागत बुद्ध अनेक धम्म देशना देते क्रम में एक धम्म देशना गाथा द्वारा इस तरह भी तथागत बुद्ध बताते हैं, याने करोति पुरुषो ताने पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। तथागत बुद्ध कहते हैं, यानी करोति पुरुषो, एक इंसान जैसा करता है, तानी पश्यत्यतनो, उसको वैसा ही दिखने को मिलता है। जैसा करता है उसका परिणाम वैसा ही आता है। कल्याणकारी कल्याण, जो व्यक्ति इस दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं, कल्याणकारी काम करते हैं, उसको परिणाम भी कल्याणकारी आएगा। पापकारी च पापकं, जो व्यक्ति अकुशल करते हैं, जो व्यक्ति पाप करते हैं, उसको वैसा ही पाप फल आएगा, दुष्परिणाम आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, यादिशं वपते बीजं, हम जैसा बीज अन्न पे ये जमीन पे डालेंगे, तादिशं हरते फलं, वहाँ वैसा ही फल उत्पन्न होता है। जैसा बीज डालेंगे फल वैसा ही निकलता है। अच्छे खेतों में
धान बोएंगे तो धान ही फलेगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं फलेगा। अगर हम नीम का वहाँ बीज डाल रहे हैं और हम कामना कर रहे हैं कि उसमें अच्छे से अच्छे मीठा सा मीठा आम फले, क्या फलेगा? उसमें अच्छे से अच्छे एप्पल फलेगा क्या? अरे जैसा बीज डाला है वैसा ही तो फल आएगा। नीम का डाला है तो कितना भी उसको पानी से सिंचन करो, कितना भी अच्छे से बचा के रखो, आखिर आना नीम का ही है। उसमें एप्पल नहीं आ सकता, उसमें आम नहीं आ सकता। उसी तरह अगर हम गलत करेंगे, अकुशल करेंगे, चाहे कितना भी प्रार्थना करो कि मैं दुर्गति न जाऊं, चाहे कितना भी स्तुति करो कि मैं सुगति जाऊं, दिन रात सुगति के पीछे पागल बन के बैठो, फिर भी किया गलत है, किया अकुशल है तो वो गलत जगह पे ही जाएगा। अकुशल किया है तो दुर्गति में ही जाएगा। उसी तरह जो व्यक्ति इस दुनिया में अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य करते हैं, शरीर से भी अच्छा करते हैं, वाणी से भी अच्छे से अच्छे बोलते हैं, मन से भी अच्छे से अच्छे सोचते हैं, दूसरों के हित कल्याण के लिए सोचते हैं, दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे अच्छे से अच्छे करने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छे ही परिणाम को प्राप्त करेगा, अच्छे जगह पे जाएगा, सुगति जाएगा। इस समय भी सुखमय होगा, बीच में भी सुखमय होगा, अंत में भी सुखमय होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके ना चाहने वाले, ना पसंद करने वाले हजारों लाखों मिलके सामूहिक रूप से प्रार्थना करे कि हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं, वो अमुक व्यक्ति नरक में जाए, दुर्गति में जाए, दुर्गति में जाए, दुर्गति में जाए। क्या उसके प्रार्थना से वो दुर्गति जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसने किया ही अच्छा है, क्योंकि उसने जीवन में किया ही अच्छे कर्म है, तो वो अच्छे जगह पे निश्चित रूप से जाएगा। जो जैसा करता है परिणाम वैसा ही आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा, सबको पता है। बुरा करेंगे तो परिणाम बुरा आएगा, सबको पता है, सबको पता है। पर अच्छा करूँगा तो मुझे खूब अच्छा मिलेगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँगा, ये प्रेरणा लेना चाहिए। बुरा करूँगा तो मैं ही फंसूँगा, मेरे जीवन में ही दुख कष्ट आएगा, तो मैं जितना हो सके ये बुराइयों से दूर रहूँगा, ये अकुशल पाप से दूर रहूँगा, ये प्रेरणा लेना चाहिए। पाप से दूर रहना, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में वो खुजूतरा उपासिका तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के जैसा उपदेश है वैसे ही दरबार में श्यामावती महारानी प्रमुख 500 स्त्रियों को उपदेश देती थी। जैसा बुद्ध ने सुनाया वैसा ही बुद्ध के उपदेश सुन के ये खुजूतरा श्रोतापति फल प्राप्त किया, और उसके उपदेश सुन के श्यामावती महारानी प्रमुख 500 लोगों ने श्रोतापति फल प्राप्त किया। मगर ये खुजूतरा जन्म हुआ दासी कुल में। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक तो श्यामावती महारानी की दासी बन के ही रही, जीवन भर एकदम लंगड़ी। तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो भी उसका ही कर्म है। एक समय एक प्रत्येक बुद्ध को देख के सब लोगों के सामने मजाक उड़ा रहे थे, देखो देखो ये श्रमण कैसे ऐसे ऐसे चल रहे करके लंगर लंगर होके दिखा रहे थे। बस प्रत्येक बुद्ध के प्रति वो मजाक में वो करना भी इतना अकुशल हो गया कि वो बुद्ध के समय में भी पूरा जीवन लंगरी होके जन्म होना पड़ा। एक समय जब वो राजकुमारी थी, उसके प्रिय मित्र भिक्षुनी बन के दुख मुक्त अरंत हो गई और बार बार अपनी जगह पे आती रहती थी। एक समय वो राजकुमारी मेकअप कर रही थी,
तो भिक्षुनी आ गई तो भिक्षुनी को वो मेरा मेकअप का सामान दे दो। अभी वो भिक्षुनी छोटे मोटे तो है नहीं, अरहंत हो चुके हैं, और अरहंत भिक्षुनी को एक गृहस्थ उपासिका कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? ऑर्डर तो नहीं दे सकते। अगर वो भिक्षुनी ने सोची अगर मैं ना बोलूँगा तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न होगा और बड़ा और भयानक पाप होगा, इससे अच्छा ये दे देता हूँ। जिसको ऑर्डर नहीं करना था, जिसको ये दो वो दो नहीं बोलना था, बोल दिया, बस वही पाप की वजह से वो जिंदगी भर मतलब ऐसे दासी कुल में जन्म होना पड़ा, इतने समय तक दासी होके जन्म होना पड़ा। जब श्यामावती महारानी उसको बुद्ध का उपदेश सुना था तभी उसको दासी से मुक्त करके बहन की तरह रखा। मतलब जैसा जो कर्म करता है परिणाम वैसा ही आता है। तथागत बुद्ध ने दीपंकर तथागत बुद्ध को मिलने के बाद मैं भी बुद्ध बनूंगा ऐसी कामना किया, तो बुद्ध तो ऐसे ही बनता है क्या? किसी ने तथास्तु बोला और बुद्ध बन गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो बुद्ध बनने की संकल्प करने के बाद अब मुझे बुद्ध बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले जो बुद्ध बनने वाले हैं वो लोगों ने क्या किया? तो देखा कि 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं, 10 परमथ पारमिता पूर्ण करते हैं। 10 पारमिता दान, शील, निष्क्रम, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, ये 10 पारमिता। और 10 पारमिता को अच्छे से पालन करना, शरीर के अंग प्रत्यंग नाश हो तो भी अच्छे से पालन करना, 10 उपपारमिता, अपना जान प्राण दे के भी पालन करना, 10 परमथ पारमिता। तो वो 30 पारमिता उन्होंने बोधिसत्व बन के पारमिता पूर्ण किए, इसलिए वो सम्यक संबुद्ध बने। बिना कारण बिना वजह सम्यक संबुद्ध नहीं बने। इसलिए जो अच्छा करता है उसको अच्छा परिणाम आएगा, जो बुरा करता है उसको बुरा ही परिणाम आता है। फिर भी कितना भी धम्म की बातें सुनो, कितना भी ये बातें सुनते रहो, इतना ख्याल नहीं आता, इतना सजग नहीं होता, इतना सचेत नहीं होता। अगर वैराग्य उत्पन्न होता, धम्म में वैराग्य उत्पन्न होता तो वो पाप में आज थोड़ा ही करता हूँ करके पाप कभी नहीं करेगा। और ये धम्म अभी जितना मिला थोड़ा जिंदगी भर करते रहना, ऐसे भी एकदम हल्का ढीला नहीं करेंगे, वो एकदम दृढ़ श्रद्धा से धम्म भी करते जाएगा। पर वो वैराग्य धम्म नहीं है, जितना मिला करेंगे करके एकदम ढीला हल्का ही करते हैं। तथागत बुद्ध के समय में ये विशाखा उपासिका जीवन के 7 साल की उम्र में श्रोतापति फल प्राप्त किया। जब जवानी में हो गई तो उसकी शादी अबौद्ध कुल में हो गया। ऐसे जगह पे शादी हो गया जहाँ न भिक्षुओं को भोजन के लिए बुलाते थे, न धम्म देशना के लिए बुलाते थे, न बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, न धम्म के प्रति श्रद्धा है, न संघ के प्रति श्रद्धा है। ये विशाखा उपासिका श्रोतापति फल पहुँच चुके हैं। उनको बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा है, सेवा करना है, खूब पुण्य कार्य करना है, पर उसके मायके में किसी को नहीं बुलाता। अभी बहू है तो कैसे बुला सकते हैं? तो ऐसे समय में भी मतलब उन्होंने बहुत ही संघर्ष किए। एक समय तो ऐसा हो गया कि उसके ससुर मृगार से खाना खा रहे थे, सोने के थाली में मस्त खाना खा रहे थे, और उसके बहू विशाखा पंखा लेके हवा दे रही थी। तो ऐसे समय में बाहर एक भिक्षु भिक्षाटन के लिए आते हैं। तो विशाखा उपासिका ये अपने ससुर वो भिक्षु को देखे और थोड़ा सा दान दे दो, खाने के समय में आए दान दे दो, ऐसा बोलेंगे तो मैं दान दूंगी करके, जैसा उसके ससुर भिक्षु को देखे उस तरह से वो हट के बैठती है, उधर से उधर हटती, उधर से उधर हटती।
पर उसके ससुर देख के भी अनदेखा करके वो अपने सर को इधर उधर करके एकदम नीचे झुक के देखते ही नहीं, दान देने के लिए बोलती नहीं। बहुत देर तक ऐसा होने के बाद अब विशाखा को लगा कि ये मेरे ससुर अब दान देने वाले नहीं है। अभी भंते जी वहाँ रुके हैं तो वो कहते हैं, भंते जी मेरे ससुर बासी खाना खा रहे, आपको दान देने वाला नहीं है, आप जाइए। अभी उसके ससुर बासी खाना खा रहे थे क्या? नहीं, सोने के थाली में इतना अच्छा अच्छा पकवान खा रहे थे, मगर अपने बहू अभी भी शादी होके आए, अपने बहू सबके सामने बासी खाना खा रहे। ऐसा बोलने के बाद वो मृगासेन को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो थाली वहीं पे पटक के चला जाता है और गुस्से में इतना गुस्सा कि सबको बुला के अब ये विशाखा को उसके ससुराली भेज देंगे, रखेंगे ही नहीं। कैसे गुस्सा कर रहा था। फिर बाद में सबको बुलाने के बाद कि विशाखा से पूछते हैं कि सोने के थाली में अच्छा खाना खा रहे, इसके बाद भी आपने क्यों ऐसा बोला कि बासी खाना खा रहे? तो विशाखा कहती है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, वास्तव में मेरे ससुर बासी खाना ही खा रहे। कैसे बासी? तो बोलती है, मेरे ससुर ने पहले खूब अच्छा दान पुण्य किया रहेगा, खूब अच्छा धर्म किया रहेगा, जिसकी वजह से अभी भर के धन संपत्ति मिल रहा है। हाँ, पहले पुण्य किया है करके अभी मिल रहा है, पर अभी पुण्य नहीं कर रहे, कोई भी पुण्य नहीं कर रहे, बाद में तो मिलने वाला नहीं है, अभी तो नहीं कर रहे, पहले जो किया वाला है वही खा रहे, तो बासी तो खा रहे। तो ऐसा बोलने पे सब लोग कहते हैं ये विशाखा सही तो कह रही है, इसमें हाँ उसकी क्या गलती है? मृगासुर को कहते हैं। तो ऐसा होने के बाद फिर विशाखा, अभी मैं एक ही शर्त पे यहाँ रुकूंगी कि मुझे संघ को भोजन दान देना है, अगर अनुमति मिलता है तो मैं रुकूंगी, नहीं तो मैं जाऊँगा ससुराल। तो दोष नहीं है, निर्दोष होने के बाद ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर हम कभी सामने नहीं आएंगे। हमेशा पीछे। एक बार तथागत बुद्ध आए, तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे थे, वो मृगासुर पर्दे के पीछे बैठ रहे थे। तो धम्मदेशना बुद्ध ने ऐसे उपदेश दिया, पर्दे के पीछे बैठे मृगासुर को इतना ध्यान गया कि उसको लगा कि बुद्ध ने मुझे जान लिया, बुद्ध ने मुझे देख लिया, मेरे लिए उपदेश दे रहे। इतना ध्यान से उपदेश सुनते हैं कि उसने भी धर्मचक्षु प्राप्त किया। वो पर्दे हटा के तथागत बुद्ध को वंदना करते हैं और अपने बहू के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे विशाखे, आज से मैं तुम्हें माँ की दर्जा देता हूँ। एक माँ ने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, पर तुमने मुझे सही ज्ञान में, सही धम्म में जन्म दिया, आज से तुम मेरे माँ हो। तब से लेके विशाखा को मृगार माता भी कहते हैं। मतलब पहले हमने अच्छा किया था तो अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया होगा इसलिए अभी बुरा हो रहा है, तकलीफें आ रहा है, चिंता बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है। अब भी अच्छा नहीं करेंगे तो भविष्य में भी अच्छा नहीं होगा, अभी बुरा करेंगे तो भविष्य में भी बुरा होगा। हमेशा याद करना, अगर हमारे जीवन में सुख आ रहा है तो उसका कारण हम ही है, अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है। यहाँ कोई बैठा नहीं है कि आपको सुख दे के मजा ले, दुख दे के मजा ले, ऐसा बैठा वाला कोई नहीं है। सुख आ रहा है तो उसके जिम्मेदार हम ही है, दुख आ रहा है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही है। आता सांगा आम्हाला का पाहिजे? क्या चाहिए हमें? सुख चाहिए कि दुख चाहिए? शांति चाहिए कि अशांति चाहिए?
अगर सुख चाहिए तो सुख पुण्य करने से मिलेगा या पाप करने से मिलेगा? पुण्य करने से मिलेगा। और पुण्य दूसरों को दुख दे के मिलेगा या दूसरों के उपकार करके मिलेगा? उपकार करके मिलेगा। अच्छा चीज करके पुण्य मिलेगा या बुरा चीज करके मिलेगा? अच्छा करके मिलेगा। इसलिए कभी भी हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, अमल नशा पता सेवन मत करो। ये शरीर से अच्छा करो, वाणी से अच्छा बोलो, मन से अच्छा सोचो, जितना हो सके दानं ददंत सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान दो। शीलं रखंतु सपदा, हमेशा शील पालन करो। भावना विरतावंतो, ध्यान भावना करते जाओ। जितना हो सके धम्म देशना सुनो, धम्म की चर्चा करो। जो सम्मान्य व्यक्ति है उनकी सम्मान करो, आदर सत्कार करो। और जितना हो सके उन लोगों की सेवा भी करो। जितना पुण्य है धम्म है उसे करते जाओ और गलत चीज़ों से अलग होते जाओ। अगर गलत धम्म से अलग रहेंगे और अच्छे धम्म में आगे बढ़ेंगे तो जीवन में खूब पुण्य होगा, खूब धम्म होगा। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन भी सफल होगा, सार्थक होगा। इसलिए श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धम्म कर सके। जीवन में अच्छे से अच्छे पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। या ठिकाणी पूज्य भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्तवी यांनी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना तथागत भगवान बुद्धांच्या मुखातून निघालेले सर्वश्रेष्ठ बुद्ध वचन, जे संपूर्ण मनुष्याच्या कल्याणासाठी, सुखासाठी, मांगल्यासाठी आणि दुःखमुक्तीसाठी आहे, तर तोच उपदेश पूज्य भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्तवी यांनी आपल्या सर्वांसाठी केलेला आहे। निश्चितच आपण चांगल्या प्रकारे धम्माचं आपल्या जीवनामध्ये आचरण केलं, कुशल कर्म जर आपल्या जीवनामध्ये संपादन करण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितच आपल्याला जे दुर्लभ जीवन, मनुष्य जीवन जे दुर्लभ आहे, हे दुर्लभ जीवन आपल्याला सुखाच्या अवस्थेकडे घेऊन जाते, दुःखमुक्तीच्या अवस्थेकडे घेऊन जात असते। आपण जर आपल्या स्वतःच्या चित्ताला परिशुद्ध केलं आणि परिशुद्ध होऊन जर आपण जीवन जगलं तर निश्चितच आपण याच जीवनामध्ये दुःखमुक्ती देखील होऊ शकतो। तर अशा प्रकारचा महत्त्वपूर्ण उपदेश पूज्य भदंत डॉक्टर इंदवंसजी महास्तवी यांनी या ठिकाणी आपल्या सर्वांना दिलेला आहे। तर मी पूज्य भदंत इंदवंसजी यांचे मी खूप खूप आभार मानतो, त्यांना परत एकदा त्रिवार अभिवादन करून आणि आपल्याला देखील सर्व उपासक उपासिकांना आपल्या भावी जीवनामध्ये सुख शांती, आयुष्य, आरोग्य, वर्ण आणि बलाची प्राप्ती हो व आपल्या सर्वांच्या ज्या काही इच्छित आणि पार्थित मनोकामना असतील त्याही मनोकामना ढगातून मुक्त झालेल्या शीतल चंद्रमाप्रमाणे पूर्णत्वात जाओ, अशीच आपल्या सर्वांच्या प्रती या ठिकाणी मंगल कामना व्यक्त करतो। आणि शेवटी तथागत भगवान बुद्धाच्या मुखातून निघालेल्या आशीर्वाद गाथेद्वारे आपल्या सर्वांच्या प्रती या ठिकाणी पूजनीय भिक्खू संघ या ठिकाणी आशीर्वाद श्रवण करीत आहे। आपल्या सर्वांसाठी या ठिकाणी मंगल कामना या ठिकाणी व्यक्त करीत आहे।
सर्वांनी हाथ जोड़ा, मना साधु साधु साधु। आशीर्वाद देते हैं आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेदेव विभाजन्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखीर्घायुगो भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुय्यं क्षिपमेव समेजतु सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पं छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।